मैं यहाँ ज़ैम्बिया में बैठा हुआ था। ये जनूबी अमेरिका में एक मुल्क है ज़िम्बाब्वे के साथ। तो कुछ करने को नहीं था तो मैंने सोचा कि आपको एक स्टोरी बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है अपने लगेज के हवाले से। जो ट्रैवल में लगेज हम लोग लेकर जाते हैं, बैग्स वगैरह, उसके बारे में। 2013 में सितंबर के महीने में मैंने अपना पहला टूर किया था इंटरनेशनल, और वो टूर था दुबई का। तो उसके लिए मैंने बहुत पहले, मतलब 1 महीने पहले से तैयारी की हुई थी, और मैं इतना बड़ा एक बैग लेकर गया था। वो जो बड़ा वाला बैग नहीं होता, बहुत बड़ा था वो, तो वो बैग मैं लेकर गया था। और वो अकेले एक बैग नहीं था, अब मैं उसके साथ एक और छोटा बैग लेकर गया था, और उसका बैग था जिसमें मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ था। तो वो जो मैं लगेज लेकर गया था वहाँ दुबई एयरपोर्ट से जब मैं निकला, तो बहुत मुश्किल हुई थी मुझे उसको कैरी करने में। और वो 10 दिन का टूर था, उसमें मैंने इतने ज़्यादा कपड़े और ट्राउज़र्स और पैंट्स और बहुत 3-4 किस्म के जोड़े। वो जैसे आपने सुना होगा ना कि पहला सफ़र या पहली यात्रा जो है, उसके लिए बहुत इंतज़ार लोग करते हैं, बहुत मतलब बंदोबस्त करते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं ट्रैवलिंग करता गया मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ गया, तो मुझे लगा कि ये जो लगेज है ना, जितना ज़्यादा लगेज होगा उतनी मुश्किल होती है उसको कैरी करने में, और बहुत मसला होता है। समटाइम्स तो आपको बिल्कुल ख्वारी उठानी पड़ती है। तो मैं फिर कम करता गया। आखिर में एक वो जो कैरी करते हैं टायर वाला एक बैग जो है, उस पर मैं आ गया, और एक छोटा बैग जिसमें लैपटॉप होता था। फिर पिछले साल 2013 में उसके एंड में मैं ये 2 बैग्स के ऊपर आ गया। ये आप 2 बैग्स देख सकते हैं। ये वाला जो है ना, ये तो बिल्कुल छोटा है, जिसमें लैपटॉप आता है और कुछ थोड़ा बहुत सामान आ जाता है, चार्जर्स वगैरह और हेडफोन वगैरह, ये चीज़ें आ जाती है। और ये वाला जो है ना, ये इसमें 2 खूबियाँ हैं। ये आप मतलब वो भी लेकर जा सकते हैं बैकपैकर की तरह, कंधे पे डाल के। और इसमें ये टायरों का भी सिस्टम है ना, ये आप ओपन करके ये बटन इस तरह इसको आप कैरी कर सकते हैं। तो ये वाला जो है मैं ये पीछे वो कर लेता हूँ, और ये वाला जो है मैं कैरी कर लेता हूँ। तो ये 2 बैग्स है, ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है इसको लेकर जाने में। मतलब आप इजीली 2-3 घंटे भी इसको कैरी कर सकते हो। बड़ा वाला बैग आप 2-3 घंटे कैरी नहीं कर सकते। उसके अलावा अभी जब इस अफ्रीका की टूर में मैं आया हूँ, 3 कंट्रीज़ मैंने विज़िट की है, तो इसमें मुझे लगा कि मुझे ये 2 बैग्स की जगह 1 बैग जो है यूज़ करना चाहिए अपने अगली टूर्स में। और ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं ख़ुद को चैलेंज कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जो मेरा टूर आने वाला है, उसमें जो है मैं इन 2 बैग में से 1 को हटा के 1 बैग पे आ जाऊँ। ये छोटा वाला बैग, और ये वाला, इस बैग से मैं ये वाला हटा दूँगा। ये चीज़ ये इससे हट सकती है, ठीक है, डिस्ट्रेचेबल है ये हटा के ना इसको हम कंधे पे लेकर जा सकते हैं, जैसे बैग पैकर्स होते हैं उस तरह। क्योंकि अभी मैंने जो ये 2 बैग लेकर आया हूँ, इसमें एक में एक्स्ट्रा जो है शूज़ लेकर आया था, जो मैंने पूरे टूर में 10 दिन का टूर था, इसमें मैंने यूज़ नहीं की है। और कुछ मैंने शर्ट्स जो है वो यूज़ नहीं की है। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टूर में जो है मुझे 1 बैग लेकर जाना चाहिए, और मैं उसमें एडजस्ट कर लूँगा अपना सामान। और साथ ही साथ आप भी अगर ट्रैवल करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि छोटा बैग लेकर जाए, और ज़रूरी चीज़ें उसमें डालें, जिसमें एक शूज़ हो गए और कुछ शर्ट्स हो गई, और कुछ 10 दिन का टूर जो है उसके लिए आपके पास 3-4 शर्ट्स जो है वो काफ़ी है, और इसी तरह 1-2 ट्राउज़र्स और 1 पैंट जो है वो काफ़ी है। अगर आप शॉर्ट पहनते हैं तो 2 शॉर्ट्स काफ़ी है, क्योंकि गंदे नहीं होते। बाहर की कंट्रीज़ अगर आप जाते हैं तो ज़्यादातर साफ़ होते हैं, क्लीन होते हैं, और उससे आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। अगर कहीं पे आपको इंतज़ार करना हो, या होटल ढूंढना हो, या कैरी करना हो ना, तो बहुत आसानी होगी आपको। अगर बड़ा लगेज होगा ना, उसके लिए हर जगह आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, तो आपके बहुत पैसे ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो ये टाइम के साथ आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाता है, और मुझे तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया है। जब भी मैं अब 1 बैग पे आऊँगा, और 1 बैग से मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। तो ये कहानी थी, आपको मैंने बतानी थी अपने 5 साल जो मेरी हिस्ट्री रही है ये लगेज के हवाले से। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो आप शेयर ज़रूर करें,
सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं मज़ीद आपके साथ इंफॉर्मेशन ट्रैवल के हवाले से शेयर करूँगा। और हमारा ट्रैवल ग्रुप ज्वाइन करें फेसबुक पे, वहाँ पे आपको क्विकली मैं आंसर दे पाऊँगा किसी भी क्वेश्चन का। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ फ्रॉम ज़ैम्बिया इन साउथ अफ्रीका।